हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं वो हम मेरे बता देते हैं। अभी तक हमने इस अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3 में इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैंने पिछले वाले वीडियो में हल कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां से आप इन्हें देख लेना और पढ़ लेना। तो आज के वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, कि अगर आपको सवाल समझ में आए या नहीं आया, और अपने सहपाठियों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इसे शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो पहला पद अर्थात एस क्या है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होगा कि पहला पद अर्थात एस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पद हम किसे कहते हैं, ए को कहते हैं। तो इसे हम ए भी कह सकते हैं और एस भी कह सकते हैं। इसे भी हम पहला पद कह सकते हैं और इसे भी हम पहला पद कह सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसके बाद पहले दो पदों का योग भी ज्ञात करना है। पहले दो पदों का योग भी ज्ञात करना है और दूसरा पद क्या है वो भी ज्ञात करना है। तीसरा पद, दसवां पद और बिल्कुल इसी की जगह एनवा पद भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो जो भी चीज अभी हमें ज्ञात करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला पद हमें ज्ञात करना है, मतलब ए। इसके बाद पहले दो पदों का योग। तो दो पदों का योग कितना होता है, जब भी हम योग का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, एस एन लगाते हैं, जिससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दो पदों का योग क्या होगा, S2। एस की जगह पर हम एन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पद ज्ञात है, कितने पदों का हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो दो पद ज्ञात करने तो S2। अब इसके बाद हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद A2। फिर तीसरा पद ज्ञात करना है A3। फिर दसवां पद ज्ञात करना है, मतलब A10। और एनवा पद मतलब AN। हमें इतनी चीजें ज्ञात करनी है सिर्फ इस एक सवाल में। अब तो शुरू करते हैं सवाल को। जो भी चीज हमें ज्ञात है, दी हुई है, उसे लिखेंगे। तो क्या ज्ञात है हमें, प्रथम एन पदों का योग कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमें ज्ञात है। तो एस एन, प्रथम एन पदों का योग कितना ज्ञात है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर ज्ञात। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक पद, पहला पद निकालेंगे, एक पद का योग, क्योंकि एन पदों का योग तो ज्ञात है। तो सबसे पहले पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां एन लिखा है वहां वहां हम एक रख देंगे, क्योंकि एक पहले पद का मतलब एक पद का योग ज्ञात करना है। जहां जहां एन है वहां एक, यहाँ S1। फिर 4n की जगह पर एक, फिर माइनस एन की जगह पर एक और स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे हल कर दो, 4 एकम 4 माइनस एक का वर्ग एक होगा, तो एक एकम एक। अब 4 में से एक घटा, कितना बचा, 3 बचा। तो मैंने जो आपको पहले बताया था कि ए और एस ये दोनों एक समान है, एक जैसी है। ये भी पहला पद है, ये भी पहला पद है, इसे कह सकते हैं हम इस सवाल में। तो यहाँ हम S1 का मान 3 भी लिख सकते हैं, और या फिर हम यहाँ ए का मान भी 3 लिख सकते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए का मान ज्ञात कर लिया, मतलब पहला पद ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है पहले दो पदों का योग। तो जब पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सबकी जगह एन की जगह पर एक लिखा था, अब लिखेंगे हम S2। तो जहां जहां पर एन है वहां वहां हम दो लिखेंगे। तो S2 बराबर यहाँ 4n की जगह पर 2 माइनस यहाँ भी n है तो 2 का वर्ग। अब इसे हल करूं तो S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जब 8 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये आपका S2, पहले दो पदों का योग कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात हो गया, हमें ज्ञात हो गया पहला पद कितना है 3। पहले पद का सॉरी पहले दो पदों का योग कितना है, 4 है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे, पहले पद 3, पहले दो पदों का योग 4। अब अगर हमें ये चीजें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा पद या फिर दूसरे पद का मान कितना है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे दो पदों का योग है उसमें से हम पहले पद को घटा देंगे, तो इससे हमारा A2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो A2 इसे ज्ञात करने के लिए जो दूसरा पद है क्या है, मतलब दो पदों का योग कितना है, S2। और पहला पद क्या है, A। इसे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखना यहाँ A2 बराबर दूसरा पद 4 है, पहला पद 3 है, बराबर क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पद का मान आ गया 1।
तो अब क्या क्या ज्ञात कर लिया हमने, पहला पद, दो पदों का योग और दूसरा पद। जी हमें इतनी चीजें हमने ज्ञात कर ली। कैसे ज्ञात करी? हमने सबसे पहले पहला पद ज्ञात किया, उसके बाद दो पदों का योग ज्ञात किया, और दो पदों का योग जो था उसमें से पहले पद को हमने घटा दिया, तो हमें A2 का मान यहाँ पर मिल गया, मतलब दूसरा पद मिल गया। चलिए अब क्या क्या बचा है, अब बचा है A3, A10 और AN। अब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें इतनी चीजें तो ज्ञात है, तो अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, A2 है, पहला पद क्या है, 3 है, तो यहां लिखेंगे हम डी बराबर A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, 1 है, A1 क्या है, 3 है। जब एक में से माइनस के 3 घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। ये हमारा आ गया डी का मान। डी का मान कितना है, माइनस के 2। तो अब हमने इतनी चीजें ज्ञात कर ली, कौन कौन सी, A3 का मान ज्ञात कर लिया, S2 मतलब दो पदों का योग 4 ज्ञात कर लिया, A2 का मान 1 ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, AN का मान। सबसे पहले हम AN का मान ज्ञात करेंगे। तो AN का मान ज्ञात करने के लिए क्या फेमस फॉर्मूला हमारा क्या है, AN बराबर A धन कोष्टक में N माइनस 1 और D। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो जो मान हमें पता है उनके हम मान यहाँ पर रख देंगे। ए का मान कितना है, 3 है, धन N माइनस 1 ज्यो कहते हैं, और डी का मान माइनस 2 है। तब AN बराबर 3। अब माइनस 2 का जब एन में गुणा करेंगे तो माइनस के 2n हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 2n। तो जब माइनस 1 करेंगे माइनस 2 का गुणा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा, प्लस का 2 एकम 2 आएगा। अब जब इसे हल करेंगे तो AN बराबर 3 और 2 ये 5 हो जाएंगे, और माइनस के 2n तो पहले से है तो वो, तो ये हमारा आ गया AN का मान कितना आ गया, 5 माइनस 2n। अब इसके बाद क्या करेंगे हम ज्ञात, अब जब हमें AN का मान पता है तो हम यहाँ से A3 का मान निकाल सकते हैं। कैसे, जहां जहां n है वहां हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो A यहाँ n है तो 3, 5 माइनस 2, n की जगह पर 3, तो A3 बराबर 5, ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो जब 6 में से अब 5 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो A3 का मान हमने कितना निकाल लिया, माइनस 1 निकाल लिया, A3 का मान माइनस 1। अब इसी तरह से हम A10 का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, जहां जहां n है वहां हम 10 रख देंगे, तो A10 बराबर क्या है, 5 माइनस 2, यहाँ n की जगह पर 10। इसे हल करो, जब A10 बराबर 5, 10 दूनी कितने होंगे, माइनस के 20, तो A10 बराबर, अब माइनस के 20 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 15। देखो जो जो चीज हमें ज्ञात करनी थी वो हमने सब ज्ञात कर ली। कौन कौन सी, A3 का मान हमने कितना ज्ञात किया, माइनस के 1, A10 का मान माइनस के 15, और AN का मान हमने ज्ञात किया 5 माइनस 2n। ठीक है, तो हमें पहला पद ज्ञात करना था, फिर दो पदों का योग हमने 4 ज्ञात किया, दूसरा पद 1 ज्ञात किया, तीसरा पद माइनस 1 है, 10वां पद माइनस 15 है, और AN का मान 5 माइनस 2n है। ठीक है, तो इसके साथ होता है हमारा 11वां सवाल समाप्त। तो अब जल्दी से कर लो। अब इसके बाद करेंगे हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि जितनी भी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं 40 तक, जितनी भी 40 संख्याएं जो हैं, इनमें जो भी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं उनके हमें योगफल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे, एपी में लिखेंगे जो भी संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है 40 तक। तो एपी, अब सबसे पहले 6 है तो 6 से हम 6 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर 6 में 6 और जोड़ेंगे तो कितना, 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, और कहाँ तक जाएंगी ये संख्याएं, तो इन्हें हम इसकी आखिरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 का गुणा 40 से कर देंगे। तो जब 40 गुणित 6 क्या होगा, 4 6 24, 240, तो आखिरी पद हमारा क्या आएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी एक एपी, क्या है, 6 12 18 22 और डैश डैश 240 तक। अब इन 40 धनात्मक पूर्णांकों का हमें योगफल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब जो भी हम एपी में करते हैं, क्या करते हैं, पहला पद क्या है, पहला पद ए बराबर 6,
अब इसके बाद हमें सारवांतर, तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, 12 है, पहला पद 6 है, 12 में से 6 घटाओ 6 बचेगा, तो डी का मान सारवांतर 6 आ गया। अब एन का मान भी हमें ज्ञात है, क्या है, एन का मान है, देखो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो 40 संख्या मतलब 40 पद, तो एन का मान कितना होगा, 40 होगा, तो एन का मान 40। अब यहां से हम लगाएंगे फॉर्मूला, योग ज्ञात करने वाला, एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हमें आखिरी पद ज्ञात है, कितना है आखिरी पद, 240 है। तो एस एन बराबर कोष्टक, सॉरी एस एन बराबर यहाँ पर एन बटे 2 कोष्टक ए धन एल, ठीक है। अब एस एन बराबर, अब एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, क्योंकि एन का मान हमें पता है, तो एन की जगह पर यहाँ 40, यहाँ भी 40/2, ए की जगह पर ए का मान 6 धन एल का मान, एल हमारी आखिरी संख्या है, क्या है, 240 है, तो यहाँ पर 240। अब यहाँ से 2 से 40 काटो कितनी बार, 20 बार, तो एस 40 बराबर यहाँ आएगा 20 गुणित, ये कितने हो जाएंगे, 6 और 240 जोड़ोगे तो आएंगे 246। अब एस 40 का मान, आप 20 का 246 में गुणा कर, तो कमेंट में बताओ आंसर कितना आएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 4920, तो आपका क्वेश्चन सही है, इनका आंसर कितना आएगा, 4920। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, कितना आया, एस 40 का मान 4920, मतलब 6 से विभाजित प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, 4920, यहाँ पर इसका आंसर है। चलिए, तो इसी के साथ होता है हमारा आज का लेक्चर, वीडियो समाप्त। अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ अगले वाले वीडियो। बाय।